सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमान ओरिजिनल हैं या कुवैत, मिडिल ईस्ट के मुसलमान ओरिजिनल हैं? डेफिनेटली जहां मक्का मुअज्जमा है, जहां मदीना मुनव्वरा है, वहां के मुसलमान ओरिजिनल है ना, हर हाल में। अब हम इजिप्ट पर जाते हैं। इजिप्ट पर हम देखते हैं कि जब इजिप्ट के हिस्ट्री जब हम उठाते हैं और आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा, तो पहले इजिप्ट बहुत मॉडर्न हुआ करता था। एक मूवी आई थी द ममी, इंग्लिश मूवी थी द ममी में इजिप्ट के हिस्ट्री को, एंसेस्टर्स को दिखाया गया है। वो लोग बहुत मॉडर्न हुआ करते थे, उनके कपड़े बहुत मॉडर्न हुआ करते थे। और अब आप इजिप्ट को देखो, ये सारे बहरूपिया चटिंगबाज मुसलमान वहां पर एंटर कर 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 करके औरतों को पूरा टेंट, काले टेंट में ले आए हैं। पहले तेहरान को देखो आप, तेहरान पहले बहुत मॉडर्न हुआ करता था, अगर आप गूगल में निकालोगे तो। उसके बाद फिर अब आप तेहरान को देखो, धीरे 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 ये भारत के मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, अफगानी मुसलमान, तालिबानी मुसलमान एंटर कर 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 करके वहां पर भी वो वहां पर एक झूठा इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि औरतों को घर के अंदर रहना चाहिए, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सारी फेक एंड फैब्रिकेट जो चिटिंगबाज वाले मुसलमान का काम है, वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ कि जब हम मुगल पीरियड को, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम अकबर पर चले जाते हैं, हम बाबर पर चले जाते हैं, हम शाहजहां पर चले जाते हैं, हम औरंगजेब पर चले जाते हैं, हम जहां आरा पर चले जाते हैं, जो औरंगजेब और दारा शिकोह की बड़ी बहन हुआ करती थी। तो जहां आरा को तो हमने कभी हिजाब में नहीं देखा। कोई भी उठाए, जो भी मुसलमान को मेरी ये बात बुरी लग रही है, वो उठाए गूगल को और दारा शिकोह की बहन जहां आरा की तस्वीर निकाले, मुमताज की तस्वीर निकाल ले, दिखा दे मुझे कि वो हिजाब में बैठी हुई है। हाँ, दिखा दे पेंटिंग्स हैं मुझे सिर्फ कि बकायदा वो, तौर पे। यस यस, हाँ। तो कहां से आया ये सब फेक एंड फैब्रिकेट? ये सब लुच्चे छोटे मुसलमान हैं जो जबरदस्ती रिफॉर्मेशन को रोक रहे हैं, जो जबरदस्ती डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, जो जबरदस्ती मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो जबरदस्ती मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान पालता है जैशे मोहम्मद, पाकिस्तान पालता है लश्कर ए तैयबा, अब उसका देखा देखी बांग्लादेश पालने लगा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ही मिला है, अब उसका देखा देखी हमारे भारत के मुसलमान जो है वो मेंढक की तरफ खुदकना स्टार्ट किए हैं। अरे भैया, मोहम्मद यूनुस वजीर आजम बन गया तो पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम भी वजीर आजम बन सकता है, इस्लाम का परचम फैला करके। तो और कुवैत में बैठे और मिडिल ईस्ट में बैठे हुए वो कौन से मुसलमान हैं जो रामायण और भगवत गीता लिख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं? अब फर्क तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। मुसलमानों का बिहेवियर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है। इंडिया के मुसलमान और तरह से बिहेव करते हैं, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के तो आजकल वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल में है जी, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे आपने कुवैत की बात की, एग्जैक्टली मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, शरिया कानून उनके मुल्क में है, और भारत के जो स्पिरिचुअल किताबें हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनको प्रमोट करें। तो ऐसा इन 43 सालों में क्या हो गया कि मुस्लिम कंट्रीज एक इस्लामिक लिबास में जो है रामायण और भगवत गीता का इनॉग्रेशन एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर से करवा रहे हैं। वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि जैसे इसको बोलते हैं ना, इकोनॉमिक पावर भी इंडिया की आजकल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कुवैत जो है भारत के साथ लिंक करता दिखाई दे। लेकिन एक चीज जैसे मैंने नोटिस की, आपने भी की होगी, कि जब मोदी साहब आते हैं तो वहां पर कुछ खवातीन हमें कल्चरल ड्रेसेस में नजर आ रही हैं, जो बड़ा खूबसूरत रिवायती रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि देखा जाए तो हमें तो ये बताया जाता है कि इस्लाम में जो है म्यूजिक हराम है और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन एक विमेन की हराम है। तो वो अगर कुवैत कर रहा है तो मतलब कुछ तो चेंज आ रहा है, या फिर हो सकता है कि दुनिया अब सनातनी कल्चर को फॉलो कर रही है, ये इंडियन कल्चर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी है। क्योंकि खाली रेड कारपेट पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और मोदी साहब जब किसी इस्लामिक कंट्री जाते हैं तो उन्हें अच्छे से पता होता है कि इस मुल्क के क्या रूल है, यहाँ पर क्या शरिया कानून है।
तो वो अगर ना भी ऐसा कुछ होता तो वो इसको एक्सेप्ट करते, लेकिन साथ उन्होंने जो कल्चरल टच दिया और मोदी मोदी के जो नारे लगे हैं, तो ये चीज तो मुझे लगता है कि वाकई ये तो बहुत बहुत बड़ा चेंज है। इस्लामिक वर्ल्ड, इंडिया जो है इस्लामिक वर्ल्ड को कल्चरल कनेक्टिविटी सिखा रहा है क्या? नहीं शैला, हमेशा मैं देखती हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज हमेशा ये बोलता है कि ये क्या हिंदू कल्चर एक्सेप्ट किया जा रहा है क्या, मिडिल ईस्ट हिंदू। और आपका भी सवाल अभी यही था कि रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में कुवैत इसलिए डाल रहा है क्योंकि बच्चों के अंदर सही और गलत की परख होनी चाहिए, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। नाजिया इलाही खान मुस्लिम है, शैला खान मुस्लिम है, आप मुस्लिम कंट्री से बैठी हुई हैं और मैं एक कट्टर हिंदू कंट्री से बैठी हुई हूँ, ठीक है। लेकिन क्या कुरान की तालीम मुझे नहीं है? क्या आयतें मुझे नहीं याद है? क्या हमारे पारे में कहाँ पर अरबा आता है, कहाँ पे निस्फ आता है, कहाँ पे सलासा आता है, वो मुझे नहीं पता है? क्या नमाज 5 वक्त नमाज में कितने रुकू होते हैं, कितनी आयत होती है, कितने खुल पढ़े जाते हैं, कब सलाम फेरा जाता है, कब अत्तहियात लिया जाता है, कब शहादत की उंगली उठाई जाती है, क्या मुझे नहीं पता है? मैं दावे से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये 2 कंट्री के मुसलमानों को तो मैं आराम से चैलेंज कर सकती हूँ जितना इस्लाम मुझे पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सूरह यासीन नहीं याद है, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि अब जो दुनिया है वो रिलीजन से बाहर आके वो जैसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आ रही है। जैसे ये विजिट हम बार बार मैं मेंशन अपने शो में कर रही हूँ कि 43 ईयर बाद ये चीज हो रही है कुवैत के साथ। और देखिए बहुत से जैसे पाकिस्तान है, छोटी सी चीज है समझने की। हमारे कुरान की पहली आयत इकरा है, पढ़ो तो पढ़ो ना। अब चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, पढ़ो, नॉलेज, हमको नॉलेज लेना है, ठीक है। तमाम रिलीजन को स्टडी करना चाहिए, एग्री है, आई एम एग्री विद यू। यस, इसको हवाबाजी में बुरा बोल करके क्या फायदा है? हमारा दुर्भाग्य इस बात का है, हमारी बदकिस्मती इस बात की है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में 90% मुसलमान जो है वो बलाए ताक रखते हैं कुरान को। वो तो कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, अपने रिलीजन की किताब को अरबी में रट लेते हैं, मायने नहीं पढ़ते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे इस्लाम ने रिफॉर्मेशन कब मना किया, डेवलपमेंट कब मना किया, शिक्षा कब मना किया, खुद को इम्प्रूव करना, खुद को इनहैंस करना कब मना किया? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने कहा कि शिक्षा पढ़ो और पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया ना, उन्होंने तो नहीं कहा कि चीन जो है ना बेटा मत जाइयो क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वहां पर मत जाइयो, मक्का जाइयो से। ये तो नहीं कहा ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने कहा कि अगर इकरा की आयत और इकरा में कहा कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ, तो चीन तो मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जो है देश जो है, ये दुनिया जो है वो वन अर्थ वन फैमिली जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का स्लोगन था उस पर चलने को तैयार हो चुकी है। देश तरक्की करेगा तो देश के नागरिक तरक्की करेंगे, देश शिक्षित होगा तो देश के नागरिक शिक्षित होंगे, देश के नागरिक शिक्षित होंगे तो देश इंप्रूव करेगा, देश डेवलप करेगा, क्राइम का रेट कमेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एडुकेशन बढ़ेगा उसके परसेंटेज बढ़ेंगे, उतना ज्यादा क्राइम का रेट कम होगा। आप किसी पढ़े लिखे शिक्षित को बोलिएगा कि 6 साल की बच्ची से शादी कर लो, वो बोलेगा पागल हो गए हो क्या, ये बच्ची है, हम इससे शादी क्यों करेंगे, है ना। आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कहिएगा कि एक काम करो, वो हिंदू है उसका जाकर के गला काट दो, वो कहेगा पागल हो गए हो क्या, मेरे से क्राइम करवा रहे हो, मैं नहीं करने वाला ये सब। आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से कहिएगा एक काम करो मदरसे में रेप कर दो, वो कहेगा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। तो एडुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा क्राइम रेट वैसे वैसे घटेगा, मुस्लिम बेटियां जैसे जैसे पढ़ेंगी, 2 परिवार पढ़ेगा, तो ये अब मुस्लिम कंट्रीज को समझ में आ चुका है। इसलिए मिडिल ईस्ट हो, कुवैत हो या आने वाले वक्त में बाकी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है उनको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मोदी जी से टाई अप करना पड़ेगा और हर एक मुस्लिम कंट्री में हनुमान चालीसा होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर होगा। क्योंकि हनुमान चालीसा में क्या है शैला, मैं जाते जाते आपको बताना चाहती हूँ, ज्ञान भी है और गुण भी है। और हर व्यक्ति को एक खूबसूरत इंसान बनने के लिए
एक बहुत ही मुस्तकिल मिजाज का इंसान बनने के लिए, एक सभ्य इंसान बनने के लिए ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है और गुण की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इंडिया के जो नेवी ऑफिसर्स थे वो उनको कतर में ही अरेस्ट किया गया था ना, जिनको बाद में फिर छोड़ दिया गया था। और वो भी बहुत बड़ी खबर थी कि शरिया के तहत इनको जो है कानून तो वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इंडिया के लिए चेंज हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि मोदी साहब का कितना खूबसूरत वेलकम हुआ, और कतर ने ही बोला था कि हम यहाँ पर एक मंदिर बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि वो कंट्री जिनमें कभी हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं किया गया, वहां पर बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं और बड़ी खुशी से उसको जो है लोग ओपन उसको कर रहे हैं। और जैसे दुबई में हुआ, फिर सऊदी अरब में भी मंदिर खोलने की बात हो रही है, कतर ने भी बोला कि हम जो है मंदिर ओपन करेंगे। तो ये चीज तो देखनी चाहिए कि एक तरफ यूरोप में मुस्लिम कंट्रीज पे बैन लग रहा है और जो मुस्लिम कंट्रीज है वो सनातन धर्म को वेलकम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट है। हो सकता है कि ये इंडिया की पॉलिटिक्स अच्छी है, इंडियंस अच्छे हैं, लॉयल है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, इस वजह से उनका दिल करता है कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्रीज में प्रमोट करें। जितना ज्यादा लोगों को सभ्य इंसान बनना होगा, इंसानियत लानी होगी, तो सनातन धर्म सबसे ज्यादा खूबसूरत धर्म है। और सनातन धर्म अच्छा। को जिन लोगों ने भी पढ़ा है, समझा है, जाना है, उनको वो अच्छे इंसान बने हैं, वो खूबसूरत इंसान बने हैं, वो एक सभ्य इंसान बने हैं। तो इसलिए सनातन धर्म को हमें प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फैलता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए और इतनी जबरदस्त गुफ्तगू करने के लिए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे नाजिया खान को दे इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान और नाज़िर खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।